इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में वाईफाई सर्विस फाल जबकि मोबाइल डेटा बंद है। जराये के मुताबिक मोबाइल फोन डेटा पीटीआई एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बंद किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और आपको बता रहे हैं कि सार्फिन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में वाईफाई सर्विस फाल जबकि मोबाइल डेटा बंद है। जराये के मुताबिक मोबाइल फोन डेटा पीटीआई एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बंद किया गया है। तहरीक इंसाफ की आज इस्लामाबाद में फाइनल कॉल का मामला। हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। डी चौक समेत रेड जोन का सारा इलाका मुकम्मल तौर पर सील है। फैजाबाद के मकाम पर एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की जुज़वी आमदरफ्त जारी है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद हैं। इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। लाहौर में बत्ती चौक पर मौजूद होंगे जहांगीर खान और जीपीओ चौक पर मौजूद हैं अरशद अली, जबकि सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर फैजाबाद पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ। उमर आसिफ, क्या सूरत हाल है फैजाबाद की इस टाइम? जी बिल्कुल, अगर फैज़ाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाला जो फैज़ाबाद का पुल है उसकी एक लेन खुली हुई है। कंटेनर्स अभी तक साइड पर मौजूद हैं, उन्हें बिल्कुल जो रास्ता ब्लॉक करने के लिए आगे नहीं लाया गया। जो नफरी है वो रावलपिंडी की जानिब किसी नजर आती है, लेकिन अगर वफाकी पुलिस की नफरी की बात करें तो इस टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर नफरी मौजूद नहीं है तो जो रावलपिंडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर है उसकी जानिब से ना कोई क़यादत अभी तक यहाँ पहुँच सकी है, ना ही कोई कारकुनान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फैज़ाबाद पे मौजूद जितने भी बस अड्डे हैं उनको बिल्कुल बंद करा दिया गया है। इन बस अड्डों से मुल्क भर के लिए जो गाड़ियां हैं वो रवाना होती हैं। जुड़वा शहर जो है दोनों में दफा 144 नाफिज है और जिला दोनों शहर हैं पिंडी और इस्लामाबाद, उनकी जिला इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इस टाइम अगर फैज़ाबाद की मजीद बात की जाए तो यहाँ से जो एक्सप्रेस हाईवे टुवर्ड्स जाती है रेड जोन, उसको 0 पॉइंट के मुकाम पे जो है 2 लेयर लगा के बिल्कुल बंद कर दिया गया। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए ताकि वहां पे कोई भी जो है प्रोटेस्टर ना पहुंच सके। जो मोटरसाइकिल सवार या दीगर लोग आ जाते हैं वो यहाँ पे रास्ता पूछते, चूंकि जुज़वी रास्ता खुला हुआ है फैज़ाबाद का, तो वो कोशिश करते कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो जल्द अज जल्द जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं। जी उमर आसिफ, साथ ही रहेगा। रुख कर लेते हैं लाहौर का बत्ती चौक पर जहां पर हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान मौजूद हैं। जहांगीर खान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं? जी, पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल के पेश नज़र लाहौर को आज मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लाहौर में दाखिल होने वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ना तो आम ट्रैफिक आज शहर के अंदर दाखिल हो सकती है और ना ही शहर से बाहर जाया जा सकता है। शादरा के दोनों तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रावी रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। इसके अलावा पुराना रावी पुल जो है उसको दोनों तरफ से बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। ईस्टर्न बाईपास मुकम्मल तौर पर बंद है। मोटरवे के 6 सेक्शन जो हैं वो ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं। बाबू साबू इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर बंद है। और अगर शहर के अंदर की बात की जाए तो शहर के अंदर वो तमाम मकामात जहाँ पर एहतजाज मुतवक्के है, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। प्रिजन वैन्स लाकर खड़ी कर दी गई हैं। एंटी रॉयड फोर्स के अहलकार तैनात किए गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि दफ़ा 144 का निफाज है, किसी को भी जल्द से एहतजाज या रैली की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आज़ादी चौक की बात की जाए तो आज़ादी चौक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एहतजाज का इम्कान है, तो यहाँ पर भी एंटी रॉयड फोर्स के अहलकार तैनात किए गए हैं और चारों तरफ से आज़ादी चौक आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। शहर के अंदर जितनी भी मसरूफ़ मार्केट्स हैं वो भी आज मुकम्मल तौर पर बंद है। पेट्रोल पंप जो कि रावी रोड पर है और रावी रोड पर आने वाली तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद है। सगिया चौक का जो इंटरचेंज है जहाँ से शहर के अंदर दाखिल हुआ जाता है और शहर से एग्जिट होने वाली ट्रैफिक भी यही रूट अक्सर इख्तियार करती है ताकि ट्रैफिक के दबाव से बचा जा सके। तो सगिया पुल पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। पुलिस का ये कहना है कि एहतजाज की इजाज़त चूँकि नहीं है, इसलिए भारी नफरी पुलिस की तैनात की गई है और अगर कोई भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जहांगीर खान साथ ही रहेगा। अब रुख कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक पर क्या सूरत हाल है वो बताएंगे अरशद अली, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है जीपीओ चौक पर?
जी बिल्कुल, जो है वो जीपीओ चौक के ऊपर जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो आईएलएफ के वकला की जानब से कॉल दी गई है कि उन्होंने यहाँ से रैली की सूरत में निकलना है। ताहम जो है वो अभी जो ताज़ा तरीन यहाँ पर सूरत हाल है, कोई भी पीटीआई का कारकुन या आईएलएफ का अहदेदार या जो वकला है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। ताहम पुलिस की अजाफी नफरी यहाँ पर तैनात है। चूँकि आज छुट्टी का रोज़ है, हाई कोर्ट बंद है, मगर जो है वो पुलिस की जो है वो यहाँ पर तमाम तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर अब से कुछ ही देर कबल जो है वो डीआईजी उन्होंने भी विज़िट किया है और अपने तमाम जवानों से जो है वो फर्दर मुलाकात भी की है और उनसे ये कहा है कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा तो आपने फौरी जो है वो कार्रवाई करनी होगी। इसी तरह जो है वो ऐवान अदल की बात करें तो वहाँ पर भी खदशा है कि वहाँ से भी आईएलएफ के वकला जो है वो रैली की सूरत में रवाना हो सकते हैं। वहाँ पर भी पुलिस की अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। ताहम जो है वो जहाँ से पीटीआई को कारकुन या फिर आईएलएफ के वकला ने निकलना है वहाँ पर पुलिस की अजाफी नफरी तैनात है। शहर के अंदर भी जो है वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। ताहम पुलिस की हर तरह से तैयारी मुकम्मल है नज़र आ रही है और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि कारकुन या आईएलएफ के जो लॉयर्स हैं वो अपनी रैली की सूरत में बानी पीटीआई की कॉल पर जो है वो बाहर निकलें और उसके बाद जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई है इदारे उनके खिलाफ करें। ताहम जो है इस वक्त जो ताज़ा तरीन जीपीओ की सूरत हाल है, यहाँ पर पुलिस की अजाफी नफरी तैनात है और अभी तक जो है वो जो पीटीआई की कारकुन या वकला है वो अभी तक सड़क के ऊपर नहीं आए। जीपीओ चौक लाहौर पर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। अरशद अली हमें सूरत हाल बता रहे थे। बत्ती चौक लाहौर से हमें जहांगीर खान तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे और इस्लामाबाद फैजाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज। पेशावर का कोई भी काफिला ताहाल मोटरवे टोल प्लाजा तक न पहुंच सका। कारकुनों को 10 बजे तक मोटरवे पहुंचने की हिदायत की गई थी। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफान मूसाजई से। इरफान बताइएगा, अभी तक काफिले नहीं पहुंच सके हैं, क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर टोल प्लाजे पर, जहाँ पर 10 बजे का टाइम दिया गया था पीटीआई के कारकुनों को और उनके जितने भी एमपीएज एमएनएज और रहनुमा है कि वो 10 बजे तक मोटरवे पहुँच जाए। उसके बाद जो है वो डी चौक के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई भी काफिला जो है वो नहीं पहुँच सका है। सिर्फ 10 से 15 तक कारकुन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। किसी एमपीए या एमएनए का काफिला जो है वो नहीं पहुँचा है। इसके साथ साथ अगर मोटरवे की बात की जाए तो सुबह के टाइम मोटरवे बंद थी, लेकिन अब से जो है वो कुछ देर पहले मोटरवे को खोल दिया गया है। चूँकि इस्लामाबाद की साइड पर अटक के बाद जो है वो मोटरवे तो बंद है, लेकिन चारसदा, मर्दान, सवाबी और सुवाद मोटरवे पर जाने की जितने भी गाड़ियां हैं तो उनको इजाज़त है, उनको छोड़ा जा रहा है। चूँकि यहाँ पे पेशावर से जो है वो ना सिर्फ पेशावर के काफ़िले बल्कि ज़िला खैबर मोमंद और कोहाट के काफ़िले जो है वो भी यहाँ पर जमा होंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में यहाँ से रवाना होंगे। काफ़िले के साथ जो है वो भारी मशीनरी भी मौजूद होगी। ये अटक के बाद जो है जितनी भी रुकावटें कड़ी की गई है तो उसको हटाने के लिए मशीनरी भी मौजूद होगी। और वज़ीर आला के तर्जुमान का ये भी कहना है कि इस दफ़ा जो है वो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट मशीनरी जो है वो हायर की गई है। अलबत्ता रेस्क्यू की जो एम्बुलेंसेज है वो उनके साथ जाएगी। इसके काफ़िले के साथ जो है वो चारसदा, मर्दान और सवाबी से जो है वो दूसरे काफ़िले जो है वो भी इनके साथ होंगे और फिर ये जो है वो अटक पर पहुँचेंगे। चूँकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है तो उनको रोड जो है वो बिल्कुल खुले है और अटक तो उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी।